पृथ्वी घने जंगल और बड़े बड़े पेड़ों से ढकी हुई थी और सारे जानवर उन इच्छाधारी भेड़ियों से डरते थे। उन भेड़ियों जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं था, इसलिए वो भेड़िए हमेशा अपनी मनमानी करते थे। उन भेड़ियों का एक लीडर था, वो सबसे ज्यादा अहंकारी और खूंखार था। हमारे सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। हम हैं इस पृथ्वी के राजा, हम इस पृथ्वी पर राज करेंगे। हाँ हाँ, चलो, आज बकरा खाने का बड़ा मन हो रहा है, बकरों पर अटैक करते हैं। सही कहा, बकरा खाएंगे और मस्त सो जाएंगे। चलो साथियों। ऐसे ही वो इच्छाधारी भेड़िए हर रोज जानवरों को परेशान करते थे और यही अत्याचार सहते सहते पूरे जंगल के जानवर परेशान हो गए थे। इन इच्छाधारी भेड़ियों का अत्याचार और सहा नहीं जा रहा है। जब चाहे भेड़िए बन जाते हैं और जब चाहे इंसान बन जाते हैं। हाँ, हम करें तो क्या करें, इंसान का दिमाग और भेड़िए की शक्ति है उनके पास, हम तो बेबस हैं। लेकिन कुछ तो करना ही होगा, हर रोज डर डर के जीने से अच्छा है एक ही बार में मर जाए। मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ, मेरी कुर्बानी किसी के काम तो आनी चाहिए। हमें एक लीडर की आवश्यकता है जिसके पास इंसानों का दिमाग हो। लेकिन हमें ऐसा लीडर मिलेगा कहाँ? हिरण और भालू ऐसे लीडर की खोज करने लगे, लेकिन सभी को सिर्फ इच्छाधारी भेड़ियों के बारे में ही पता था। बाकी कोई भी जानवर इंसान का रूप नहीं ले सकता था। ऐसे ही लीडर की खोज में इधर उधर भटकते हुए भालू और हिरण थककर एक तालाब के पास बैठ गए। नहीं हिरण भाई, हमें तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं, लगता है हमें मरते दम तक उन भेड़ियों की ही गुलामी करनी होगी। वो दोनों तालाब से पानी पीकर आराम कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों ने देखा एक आधा इंसान और आधा सांप वाला कोई तालाब के पास आई। उसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था और नीचे का हिस्सा सांप का। तालाब के पास आकर उसने सांप का रूप ले लिया और तालाब के पानी में डूब गई। हिरण भाई, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ भालू भाई, ये तो इच्छाधारी नागिन है। मुझे तो नहीं पता था कि इच्छाधारी नागिन भी होती है। इसका मतलब ये लोग बड़ी बखूबी से अपने आप को छुपा कर रखते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब इनमें इंसानों वाला दिमाग है, तभी तो दिमाग लगाकर हम सभी से खुद को छुपा कर रख पाती है। हाँ सही कहा, हमें इसी से बात करनी चाहिए। हिरण और भालू तालाब के पास ही इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह सुबह वो इच्छाधारी नागिन तालाब के ऊपर आई और हिरण भालू उसके पैर पड़ गए। आप ही हमें बचा सकती हो, हमारी मदद करो। हाँ, हमारी मदद करो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अचानक से देखकर वो नागिन पहले तो डर गई, फिर अपने आप को संभाल लेने के बाद कहा, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? भालू और हिरण ने उसे सब कुछ खुलकर कहा। उस इच्छाधारी नागिन का नाम वसुंधरा था। सब कुछ सुनने के बाद वसुंधरा ने कहा, नहीं बाबा, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। तुम दोनों को मेरा पता कैसे मिल गया? आज तक हमारे बारे में किसी को पता नहीं था। हमारे बारे में मतलब तुम अकेली नहीं हो? नहीं, तालाब के नीचे हमारा गांव है, वहाँ कम से कम 100 इच्छाधारी नाग नागिन और हमारे बच्चे रहते हैं। तो फिर तो और भी अच्छा, कड़ा मुकाबला होगा उन भेड़ियों के साथ। नहीं बोला ना, हमें झमेले में नहीं पड़ना है, हम खुशी खुशी जीते हैं, हटो मेरे रास्ते से। वसुंधरा ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और वो वहाँ से चली गई। भालू और हिरण निराश होकर वहाँ से चले गए। उनके दोस्त बंदर ने पूछा, क्या बात है भालू भाई, हिरण भाई, तुम दोनों उदास क्यों दिख रहे हो? अरे क्या बताएं, बात बनते बनते रह गई। कौन सी बात? भालू और हिरण ने वसुंधरा इच्छाधारी नागिन और उसके गांव के बारे में बंदर को बताया। अरे बाप रे, इस जंगल में इच्छाधारी नागिन भी है? लेकिन वादा करो बंदर भाई, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। हाँ हाँ, वादा करता हूँ। लेकिन बंदर के पेट में केले के अलावा और कुछ हजम होता ही नहीं है। बंदर ने जंगल में सभी को ये बात बता दी और ऐसी बात फैलते फैलते भेड़ियों के लीडर तक पहुंच गई। क्या इच्छाधारी नागिन? भेड़ियों का लीडर सभी भेड़ियों को लेकर तालाब के पास पहुंच गया और छुपा रहा। लेकिन उस दिन वसुंधरा की तबीयत खराब थी, इसीलिए उसकी बेटी कंगना खाना ढूंढने के लिए तालाब से बाहर आई हुई थी। जैसे ही उसने इंसान का रूप लिया, वैसे ही भेड़ियों का लीडर हैरान रह गया। अरे ये बात तो सच निकली। साथियों, पकड़ लो इसे। भेड़ियों ने बेचारी बच्ची पर हमला बोल दिया और उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब तो हम तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आज रात को हम तुझे मार कर खाएंगे। वो भेड़िए कंगना को ले गए। बहुत देर बाद भी जब कंगना नहीं लौटी, तब वसुंधरा हैरान रह गई। मेरी बेटी अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? वसुंधरा खुद तालाब से बाहर आई और तभी भालू और हिरण दौड़ते हुए वहाँ आए। जल्दी चलिए, आपकी बेटी को वो भेड़िए मारने वाले हैं।
क्या? इसी का डर था। मैं अभी सभी को बुलाती हूँ। वसुंधरा के बुलाने पर 100 के 100 इच्छाधारी नाग और नागिन वहाँ चले आए। अब नागिन और भेड़ियों के बीच में जंग छिड़ गई थी, लेकिन ये जंग वसुंधरा शक्ति के प्रयोग से तो नहीं जीत सकती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। देखो, मुझे मेरी बेटी को बचाना है, उसके लिए एक प्लान चाहिए। आप बस प्लान बनाइए, हम सब आपके साथ हैं। हम सभी नाग और नागिन जहरीले हैं। हम उन भेड़ियों को मार कर ही दम लेंगे, लेकिन सामने से जाएंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। इसीलिए हमें पीछे से अटैक करना होगा। हमें एक एक करके सभी भेड़ियों को मारना होगा। वसुंधरा ने पूरा प्लान बना लिया। सभी भेड़िए एक जगह पर रहते थे। नागिन और बाकी सारे जानवरों ने वो जगह घेर ली। बंदर पेड़ से आवाज बदलकर एक एक भेड़िए को बुलाने लगा। अरे, कौन मुझे बुला रहा है? कुछ काम होगा सरदार को। वो भेड़िया झुंड से बाहर आया और अकेला पड़ गया। उसी वक्त वसुंधरा ने उसे डस लिया और वसुंधरा के जहर में इतनी ताकत थी कि वो 1 सेकंड के अंदर मर गया। इसी तरह एक एक करके उसने सभी भेड़ियों को मार गिराया। सिर्फ लीडर बच गया। तब सभी नागिनों ने भेड़िए के लीडर को घेर लिया और सभी मिलकर उसे डसने लगे। भेड़िए का लीडर भी मर गया। वसुंधरा को उसकी बेटी वापस मिल गई और इसी तरह खूंखार भेड़ियों से सभी जानवरों को मुक्ति मिल गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अरे जानेमन, जरा घूंघट तो उठाओ। मनोहर की आज सुहाग रात है, इसलिए वो बहुत खुश है। उसकी शादी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसे एक लड़की मिली है। बिस्तर पर बैठते ही मनोहर ने लड़की का घूंघट उठा दिया और घूंघट उठाते ही मनोहर चौंक गया। उसने देखा कि घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अरे ये क्या? दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। मनोहर कमरे से दौड़कर निकल गया। नागिन, नागिन, मेरे कमरे में नागिन है। क्या हुआ? क्या हुआ मनोहर, तुम दौड़ क्यों रहे हो? मेरे कमरे में नागिन है। कहाँ? चलो देखते हैं। मनोहर के साथ वो आदमी कमरे में घुसा और देखा बिस्तर पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। कहाँ है नागिन? ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैंने अभी अभी नागिन को देखा था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मनोहर ने और कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सो गया। उसने अपने आप को तसल्ली देने की बहुत कोशिश की। हाँ, मैंने जरूर कोई सपना देखा है, वरना ऐसा थोड़ी होता है। मनोहर सो गया और उसकी बीवी हंसने लगी। हंसते हंसते वो सच में नागिन बन गई और खिड़की से निकल गई। आज से करीब 100 साल पहले बेला नागिन यहीं पर रहती थी। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था। बेला नागिन शांतनु नाम के इच्छाधारी नाग से प्यार करती थी और मनोहर पिछले जन्म में एक सपेरा हुआ करता था। वो पूरा दिन सांप ढूंढता फिरता था। आज बस एक सांप मिल जाए, उसे बेचकर मैं घर चला जाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद मनोहर को एक सांप मिला और वो चला गया। मनोहर से जंगल के सभी नाग और नागिन डरते थे। सारी नागिन अपने बच्चों को मनोहर के नाम से डराती थी। जल्दी जल्दी सो जा, नहीं तो मनोहर सपेरा आ जाएगा और तुझे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर सारे बच्चे डर भी जाते थे। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। बेला नागिन ने एक दिन शांतनु से कहा, शांतनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेला। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। शांतनु और बेला की प्रेम कहानी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में ये बात नाग और नागिनों के बीच में फैल गई। पता है, बेला और शांतनु का कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे पता है, कल ही उन लोगों को एक साथ देखा था मैंने। बेला ने अपने घर वालों को भी बता दिया और शांतनु ने अपने घर वालों को। सभी राजी हो गए। इतने में एक दिन दोपहर को अकेली बेला नागिन एक झील के किनारे गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। बेला अपने ही मन में गुनगुनाती रही। इतने में वहां मनोहर सपेरा आ गया और उसने बेला नागिन को देख लिया। बेला बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पहली नजर में मनोहर को बेला पसंद आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर नागिन है। काश मेरी शादी ऐसी सुंदर लड़की से हो जाए। अरे मैं तो इसी से शादी कर सकता हूँ। मैं इससे शादी की बात करके देखता हूँ। मनोहर बेला के सामने गया। इच्छाधारी नागिन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेला नागिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं मनोहर हूँ। मनोहर? इसका मतलब तुम ही हो वो दुष्ट सपेरा? दुष्ट? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बेला नागिन जोर से हंस पड़ी। मैं और तुमसे शादी? एक नागिन और एक सपेरे की शादी? बेला हंसती रही। मनोहर को बहुत बुरा लगा। एक सपेरे को ठुकरा रही हो तुम, सोच लो। मेरी शादी तय हो चुकी है शांतनु के साथ। तुम भागो यहाँ से। बेला ने मनोहर को भगा दिया। मनोहर बहुत गुस्सा हो गया।
मुझे ठुकरा दिया उस नागिन की बच्ची ने। उसकी इतनी हिम्मत। मुझे वही नागिन चाहिए, उसी के साथ मैं सुहागरात मनाऊंगा। बहुत सोचने के बाद मनोहर ने एक प्लान बनाया। शांतनु से उसकी शादी तय हुई है ना, मैं शांतनु को ही गायब कर दूंगा। उस रात शांतनु किसी दोस्त के घर गया हुआ था। दोस्त के घर से वो अपने घर लौट रहा था। रात हो गई थी और जंगल का रास्ता था। तभी उसे कहीं से बीन बजने की आवाज सुनाई दी। ये बीन कहाँ से बज रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। शांतनु बेहोश हो गया और तभी वहां मनोहर आ गया। उसके हाथ में बीन थी। अब शांतनु मेरे कब्जे में है। अब क्या करोगी बेला नागिन? मनोहर ने शांतनु को उठा लिया और वहां से चला गया। अगले दिन बेला शांतनु को ढूंढने लगी, लेकिन शांतनु कहीं पर नहीं मिला। क्या हो गया? शांतनु कहाँ चला गया? तब पीछे से मनोहर आया और कहने लगा, शांतनु को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, शांतनु मिल नहीं रहा है। कहीं तुमने तो कुछ शांतनु को मैंने अगवा किया है। अगर शांतनु को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शैतान सपेरा। ये कहते हुए बेला मनोहर को डसने के लिए आगे बढ़ी। मुझे मारने से शांतनु वापस नहीं आएगा। मुझसे शादी कर लो, सिर्फ मैं ही शांतनु को बचा सकता हूँ। बेला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। वो राजी हो गई, लेकिन उसने मनोहर को मारने का प्लान बना लिया। अगले ही दिन मनोहर से बेला की शादी हो गई और वादे के मुताबिक मनोहर ने शांतनु को छोड़ दिया और सुहागरात में बेला का घूंघट उठाते ही बेला ने मनोहर को डस लिया। मनोहर तड़पने लगा। मुझे मार डाला तूने। याद रखना, मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं मना पाया। जब तक तू मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगी तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए मनोहर ने बेला के ऊपर पाउडर जैसा कुछ फेंक दिया और बेला की मौत हो गई। मनोहर भी वहीं पर मर गया। बेला की आत्मा घूमती रही। 100 सालों बाद मनोहर का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन पिछले जन्म में किए पापों की वजह से उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। बेला की आत्मा को सब कुछ याद था, इसीलिए उसने मनोहर से शादी करने के लिए हाँ कर दी और मनोहर से शादी करके उसके साथ बेला ने सुहागरात मनाई। उसके बाद बेला को मुक्ति मिल गई। शांतनु इतने दिनों से स्वर्ग में बेला का इंतजार कर रहा था। बेला शांतनु के पास गई। बेला, तुम आ गई हो बेला? हाँ शांतनु, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। उस पार नहीं तो क्या हुआ, जीवन के इस पार हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बाद से दोनों एक साथ रहने लगे और धरती पर मनोहर पागल हो गया। पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इस जन्म में मिलने लगी। इसीलिए कहते हैं कि पाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते।